हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड और बीएड इन दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट कोर्स रहेगा। किस कोर्स को यदि आप करते हैं तो जॉब मिलने की जो अपॉर्चुनिटी होती है किस कोर्स में ज़्यादा रहेगी और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीएड करते हैं तो किस प्रकार से क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी फीस लगेगी, और यदि आप डीएलएड करते हैं तो आपकी क्या फीस लगेगी। साथ में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि पोस्ट ज़्यादा डीएलएड में आती है या बीएड में आती है। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस प्रकार से हम आप लोगों को नॉलेज देते हैं कि बीएड और डीएलएड में से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। साथियों, स्टार्ट करते हैं आप आज की वीडियो को। टॉपिक आप लोगों ने हमारा देख लिया होगा, डीएलएड करें या फिर बीएड करें, इन दोनों में से सिलेक्शन करना है आज हमें कि भाई कौन सा कोर्स करना आप लोगों के लिए उचित रहेगा। तो साथियों, डीएलएड का कोर्स है, ये भी टीचिंग से संबंधित कोर्स है। और यदि मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो आप लोगों का बीएड का जो कोर्स है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे बीएड का जो कोर्स है वो भी टीचिंग से संबंधित कोर्स है। यानी कि डीएलएड का और बीएड का जो भी आप लोगों का कोर्स है, दोनों कोर्स टीचिंग से संबंधित कोर्स हैं। इन दोनों में से बहुत सारे बच्चे डीएलएड करना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे +2 करना पसंद करते हैं। वन बाय वन सभी चीज़ों को जानते हैं। देखो, यदि आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो उसको करने के लिए जो ड्यूरेशन रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, वो 2 साल यानी कि 24 महीने का रहने वाला है। इसी प्रकार यदि हम बीएड की बात करें तो बीएड के अंदर भी सेम टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि बीएड का जो आप लोगों का कोर्स है वो कोर्स भी आपका 24 महीने का ही रहने वाला है, यानी कि 2 साल का ही कोर्स वो रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे हम एडमिशन की कि भाई एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस पे होगा या एंट्रेंस बेस पे। साथियों, सब स्टेट्स के अंदर अलग अलग एलिजिबिलिटी है। यदि मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। राजस्थान की बात करूं तो एंट्रेंस के एग्जाम पर एडमिशन होते हैं। बिहार में एंट्रेंस बेसिस पर एडमिशन होते हैं। उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होते हैं। पंजाब में एंट्रेंस बेस पे एडमिशन नहीं होते हैं। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है कि वो किस प्रकार से अपने बच्चों के एडमिशन कराना चाहेगी। 12th की ग्रेजुएशन की परसेंटेज को मेरिट बनाएगी या फिर बच्चों का एक नया से सिरे से एग्जाम लेगी, जिसको राजस्थान में पीटीटी के नाम से जानते हैं। हर क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, बट वो इंट्रेंस एग्जाम होता है। एक परीक्षा आप लोगों को देनी पड़ती है, उसके बाद एडमिशन होता है। हरियाणा में बिना इंट्रेंस एग्जाम के आप लोगों का एडमिशन होता है। जहां बिना इंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन होता है वहां कंडीशन होती है जनरल कैटेगरी को 50% और SC/ST कैटेगरी को 45 से 47.5% तक, या फिर इससे कुछ कम ज्यादा। हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। इसी प्रकार बीएड में भी मेरिट बेस पे भी एडमिशन होता है, इंट्रेंस पे भी होता है। इसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी हो और ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स हो जनरल कैटेगरी के बच्चों को और 5% वेटेज मिलती है अदर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, जो कि SC/ST OBC फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उन बच्चों को छूट दी जाती है। तो ये है आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से इसको समझ लिया होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये 10+2 लेवल के ऊपर एडमिशन होते हैं। डीएलएड के कोर्स के 50% क्राइटेरिया होता है, जो कि हमने आपको ऊपर भी बताया है। और ग्रेजुएशन में भी 50% के ऊपर एडमिशन होता है। बीएड यदि करना चाहोगे तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डीएलएड यदि आप करना चाहते हैं तो 10+2 कक्षा जैसे ही आप पास करते हैं आप डीएलएड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ स्टेट हैं जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। इन 2 स्टेटों में ग्रेजुएशन बेस पे डीएलएड के कोर्स को कराया जाता है। अदरवाइज हरियाणा में या फिर पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, जितने भी स्टेट हैं, विशेषकर मेरी नॉलेज में केवल 2 ही स्टेट हैं, या तो उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इन दोनों स्टेट में डीएलएड के कोर्स को जो कराया जाता है वो कराया जाता है ग्रेजुएशन बेसिस पे। अदर स्टेट में इसको 10+2 बेस पे कराया जाता है। टीचर लगने के लिए 1 से 5 तक का टीचर ही बन पाता, चाहे वो +2 पास आउट बच्चा कोर्स करे या फिर ग्रेजुएशन पास आउट बच्चा। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि आप लोगों का सबसे गंभीर क्वेश्चन होता है कि सर फीस क्या रहेगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सभी स्टेट सभी यूनिवर्सिटियों के अकॉर्डिंग फीस अपनी अलग अलग होती है, बट हमने एक मीडियम जो क्राइटेरिया है उसको लिया है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 20K से लेके 30K, यानी कि 20,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको दोनों साल का फीस पे करना पड़ेगा।
और यदि आप इसी को लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो आपको 50,000 से लेके 70,000 के बीच बीच में आप लोगों को फीस पे करनी पड़ सकती है, जो कि सभी बच्चों के लिए जरूरी होती है यदि आप प्राइवेट में जाएंगे तो। कोर्स आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों का कोर्स है वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ऑल इंडिया वैलिड होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं होती है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैलिड होता है। आपका कॉलेज एनसीटी की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप लोगों को कोई परेशानी कभी भी सेम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बीएड की यदि मैं बात करूं फीस की, तो साथियों बीएड में गवर्नमेंट की जो फीस है वो 30K से स्टार्ट होकर 50K तक चली जाती है, और प्राइवेट कॉलेजों की फीस जो है वो 50K से स्टार्ट करके 100K तक, यानी कि 1 लाख रुपए तक भी प्राइवेट की फीस ली जाती है। तो फीस के मामले में बात करूं तो डीएलएड का कोर्स से कम फीस में होता है, बीएड के कोर्स में ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद अगली बात आती है कि यदि हम डीएलएड का कोर्स करते हैं तो हमें कौन सी जॉब मिलेगी, और यदि हम बीएड का कोर्स करते हैं तो बीएड का कोर्स करने के बाद हमारे पास जो जॉब रहेगी वो क्या रहेगी। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो आप पीआरटी यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन टीचर्स को बोलते हैं पीआरटी के टीचर, प्राइमरी टीचर। आप पहली से लेकर 5वीं तक के टीचर बन सकते हैं। राजस्थान में इसको 3rd ग्रेड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कोई भी बच्चा बीएसटीसी करता है तो उन बच्चों की तरफ से यही कहना होता है कि सर 3rd ग्रेड की पोस्ट आएंगी, उसके लिए हमें जॉब के लिए एप्लीकेशन लगानी है, फॉर्म भरना है। तो 3rd ग्रेड के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। केवीएस की जो भर्ती होती है उसमें भी पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड के कोर्स की जरूरत पड़ती है। एनवीएस में भी, नवोदय विद्यालय में भी पहली से 5वीं, और डीएसएसबी के अंदर भी पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में जो डीएलएड का कोर्स उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बीएड के कोर्स की, कि भाई बीएड के कोर्स को करने के बाद आप किस किस चीज के टीचर लग सकते हैं। साथियों बीएड का कोर्स करने के बाद टीजीटी, जिसको हम 6 से लेकर 8 तक का टीचर बोलते हैं, वो टीजीटी के टीचर होते हैं। पीजीटी के जो टीचर होते हैं वो आप किसी किसी स्टेट में थोड़ा सा भिन्न भिन्न है, कहीं कहीं 8 से लेकर 12 तक भी करा देते हैं, कहीं 10-12 वाले बच्चों को भी पीजीटी की क्लासेस देते हैं। तो विशेषकर मानना हमारा यही रहेगा, यदि आपने बीएड कर रखा है, आप टीजीटी पीजीटी के टीचर लगते हैं तो 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को आप पढ़ा पाएंगे। उसके बाद पीआरटी, कहीं कहीं प्राइमरी टीचर्स को, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की भी परमिशन बीएड के बच्चों को दी जाती है। केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, या फिर आपके स्टेट की कोई भी पोस्ट आती है तो उस पोस्ट में आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो साथियों ये थे डीएलएड और बीएड के कोर्स के बीच में कुछ अंतर। अब इसके बाद हम एक बात और करेंगे कि जो जॉब होती हैं यानी कि जो वैकेंसियां होती हैं वो किस में ज्यादा आती हैं। साथियों पोस्ट की यदि मैं बात करूं जॉब के लिए कि भाई किस में वैकेंसियां ज्यादा आती हैं, डीएलएड के कोर्स की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा डीएलएड की जो वैकेंसियां होती हैं वो ज्यादा आती हैं अकॉर्डिंग टू बीएड। यानी कि बीएड के अंदर जो टीजीटी और पीजीटी के जो टीचर्स लगते हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती हैं। हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई, इंग्लिश की आई, मैथ की आई, केमिस्ट्री की आई, फिजिक्स की वैकेंसी आई, इस प्रकार से कॉमर्स की। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट आती हैं। आप लोगों ने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रखी है वो देखा जाएगा, उसमें कितनी पोस्ट आती हैं। यदि इसमें भी मान के चलो 1000 पोस्ट आती हैं, इसमें भी 1000 पोस्ट आती हैं, सभी के अंदर हमने 1000 पोस्ट को लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने फिलहाल 6 कैटेगरी ली, 6 कैटेगरियों के अंदर 6000 वैकेंसियां निकली, ठीक है। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स से ही अपना टीजीटी पीजीटी या फिर पढ़ाई कर रखी है तो आप लोगों के लिए केवल 1000 पोस्ट ही काम की होती हैं। यदि यही डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में यदि 6000 वैकेंसियां आती हैं तो आप मान के चलो कि जो भी बच्चा डीएलएड कर रखा है, जिसको हम बीएसटीसी भी बोल देते हैं, बीएसटीसी या जेबीटी, जिस बच्चे ने जेबीटी या बीएसटीसी अपना कर रखा है वो इन 6000 पोस्टों के लिए अपना आवेदन कर सकता है। जबकि यहाँ टीजीटी और पीजीटी किया हुआ बच्चा
केवल 1000 पोस्टों के लिए ही एप्लीकेशन लगा पाएगा। और इन 1000 की संख्या में कितने बच्चे रहेंगे उसका हम एक अनुमान नहीं लगा सकते, बट संख्या बराबर ही होती है। यदि यहाँ 10,000 बच्चे बैठते हैं तो यहाँ एक एक पोस्ट के लिए भी 10,000 बच्चे मिल जाते हैं, एक एक सब्जेक्ट की वैकेंसियों के लिए भी। तो साथियों ये थे कुछ आप लोगों के डाउट जो कि हमने क्लियर किए हैं। एक चीज आप लोगों को मैं और भी बताना चाहूंगा, देखो कोई बीएड का टीचर लगता है या एक पीआरटी प्राइमरी टीचर जो कि पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है 1 to 5th। अब मैंने कर रखा है पीआरटी, मैंने कर रखा है डीएलएड, डीएलएड करने के बाद मैंने बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर लिया। अब क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में पीआरटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जॉब को कर लिया यहाँ पे ज्वाइन, क्योंकि पीआरटी में वैकेंसी निकली ज्यादा और मैंने इस जॉब को कर लिया ज्वाइन। अब क्या होता है कि जैसे ही बीएड की यहाँ कोई टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट के ऊपर जो कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, यहां से कोई एक पोस्ट खाली होती है, यानी कि एक टीचर यहां से रिटायरमेंट होता है और यहां कोई ऐसा टीचर है जिसकी क्वालिफिकेशन मैच करती है और वो अपना प्रमोशन लेके टीजीटी या पीजीटी वाले बच्चों को 6 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो यहाँ 6000 टीचर्स पढ़ा रहे थे, इनमें से एक टीचर का हुआ प्रमोशन, या 5999 टीचर रह गए, फिर प्रमोशन हुआ 5998 टीचर रह गए। यानी कि ये जो पीआरटी वाले जो टीचर्स होते हैं ये ट्रांसफर होके अपनी पोस्ट को मतलब कि बढ़ाते जाते हैं और ये अपना प्रमोशन करवा के टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ आगे जाने की संभावना होती है। पीजीटी के बाद एग्जाम नया देना पड़ता है। टीजीटी का टीचर जरूर पीजीटी के लिए जा सकता है, बट पीजीटी का जो टीचर होता है उसको यदि कॉलेज कैडर में या और कहीं जाना है तो उसको अपना दोबारा से एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, एक नई सीरीज से तैयारी करनी पड़ेगी। जबकि एक पीआरटी प्राइमरी टीचर, पहली से 5वीं तक का टीचर, अपनी पुरानी एजुकेशन के बेस के ऊपर अपनी पोस्ट को बढ़ा सकता है। कई बार क्या होता है कि डीएलएड करने के बाद ही जॉब लग जाता है, तो प्राइवेट एजुकेशन जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, डिस्टेंस से टीचर्स भी ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इग्नू से बीएड कर लेते हैं, अपनी एजुकेशन को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। 10, 15, 20 साल के अंदर एक ऐसा समय आता है कि उनके पास एजुकेशन कंप्लीट होती है और वो अपना पीआरटी की पोस्ट से प्रमोशन करा के टीजीटी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही पीआरटी का टीचर टीजीटी की तरफ जाएगा, यहाँ पोस्टें खाली होती जाएंगी। भविष्य में भी पीजीटी की पोस्ट के लिए, पीआरटी के लिए नई पोस्ट निकलने की संभावनाएं बनती रहती है। जबकि यहाँ टीजीटी और पीजीटी वाले टीचर्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट का ही इंतजार करते हैं, वो एक जगह जम के बैठ जाते हैं बर्फ की तरह, वो अपनी सीट को नहीं छोड़ते हैं। जबकि ये सीट को छोड़ के अपना ऊपर की तरफ चले जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, यहाँ वैकेंसियां खाली रह जाती हैं। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप बीएड करोगे या डीएलएड करोगे। हमने दोनों के बीच में अंतर को अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। आप किस लेवल के टीचर लगना चाहते हैं, आपको जो भी ज्यादा जरूरी है, या फिर आपकी रुचि भाई उच्च लेवल तक जाने की है, उच्च लेवल के बच्चों को पढ़ाने की है, वो आपको डिसाइड करना है। फिलहाल की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। कॉर्नर में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जिसको दबाना बिल्कुल फ्री है। उसको दबाने से किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है, केवल हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा। आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा कि भाई किस प्रकार से हमें किस कोर्स में कैसे क्या जाना चाहिए, कहाँ दाखिला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब जानकारियां आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेंगी यदि आपने हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखा। साथियों जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।